नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी दूंगा कि जिससे आप ये जो रिजेक्शन आ रहा ना मार्केट में, यहाँ से इस रेंज के अंदर से जो ये रिजेक्शन आ रहा ना, इसको आप कैच कर सकते हो। और जहां से आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार करते हो ना, ये वाले, ठीक है, इन सपोर्ट, इतने बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल छोटा लेवल में इसको कर दूंगा। बिल्कुल जो आप ऊपर की तरफ भी अगर ये रेजिस्टेंस मार करते हो, ये वाला रेजिस्टेंस पूरा विक लेते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज इस पूरे इसको छोटा कर दूंगा, बिल्कुल छोटा कर दूंगा। ठीक है, और उसी ही लेवल से रिजेक्शन आएगा जहां से हमारा लेवल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये एकदम सीक्रेट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो इसका लॉजिक मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी को समझा देता हूं कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी को यूज करना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, तो जो भी हमारी कैंडल बनती है ना, मॉर्निंग की जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है, सेकंड कैंडल होती है, थर्ड कैंडल होती है, कोई सी भी कैंडल हो, जिस भी कैंडल की विक सबसे लंबी होगी, ठीक है, सबसे लंबी मतलब सबसे लंबी, जो मतलब दूर से ही दिखे। ये देखो ऊपर की तरफ विक है, ये नीचे की तरफ विक है, और ये देखो नीचे की तरफ विक है। मेरे को दूर से दिख रही है ना, आपको भी दूर से दिख रही होगी। ये देखो नीचे की तरफ विक है, और यहाँ पे देखो नीचे की विक है, ये देखो ऊपर की तरफ की विक है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की विक है, और ये नीचे की विक है, ये नीचे की विक है। तो ऐसी विक होनी चाहिए, ठीक है, जो दूर से ही आपको दिखे। तो ऐसी विक बनने के बाद में आपको ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है ये लेवल। ठीक है, और ये एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, होल्डिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है, ओनली स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है। तो जैसे ही ये विक बनती है, आपको उसके लो और उस कैंडल का जो ओपनिंग है ना, वहां तक हमें फिबोनाची को ड्रॉ कर लेना। इसके बाद में इसकी सेटिंग में जाना है, वो सबको हटा देना, केवल 0.5 रखना है और 0.418 रखना। केवल आपको ये दो ही लेवल रखने हैं, बाकी के सारे लेवल आपको अनचेक कर देने हैं इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है स्कैल्पिंग की। ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये हमने सारे लेवल हटा दिए हैं। ठीक है, और ये मैंने मार्क कर लिए हैं, ये अपना फिबोनाची मार्क हो गया। तो ध्यान से देखो, अगर मार्केट को इसके नीचे की तरफ जाना है ना, इस विक से नीचे की तरफ जाना है ना, तो 80% चांस है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, मैं इतना ही आपको बोल रहा हूँ कि 80% चांस है कि जो इसका ये 0.418 और 0.5 का जो लेवल है ना, कोई सा भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होगी। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर जब भी मार्केट 0.418 को टच करता है तो हम वहां पे ट्रेड लेते हैं। उस कैंडल के लो का हम एसएल रखते हैं और एक स्कैल्पिंग का हम ट्रेड लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा स्कैल्पिंग, छोटे एसएल के साथ में छोटी सी स्कैल्पिंग का हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि 80% ऑफ टाइम मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी। कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर जाती है तो जो 20% मैं आपको बोल रहा हूं ना, वो चांसेस हाई है कि मार्केट अब नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन 80% चांस है कि वो इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, और अगर मार्केट में व्यू ही सप्लाई ही ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से आप ऊपर का देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ से हमने ये लेवल मार्क किया, ठीक है, लेवल को टच नहीं किया, थोड़ा सा पहले आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे ये ऐसा बनेगा सेटअप, हम वहीं पे समझेंगे। मॉर्निंग की कैंडल कुछ ज़्यादा काम करती है इसके अंदर, मैं तो आपको बता दूं। ये लो लिया हमने और ये इसका ये ओपन लिया है, ठीक है, ले लिया हमने लो और ओपन। इसको टच करता है मार्केट तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, और लो का हम ऐसे रखते हैं, और 80% चांस है कि मार्केट ऐसे की तरफ ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, और हम बड़ी विक कहाँ पे हम देखे थे, मॉर्निंग की जो कैंडल की, एक ये रही हमारी सबसे बड़ी विक, वापस से लो और हाई हमने ले लिया है इस तरीके से। 80% चांस है कि मार्केट इसी ही को टच करके ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तो बस छोटा सा रिस्क लेते हैं उस 80% की प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, और कहाँ पे है बड़ी विक। ठीक है, आप देखो, आप ये वाली विक आप नहीं ले सकते हो, जो ये छोटी छोटी विक है ना, ये वाली, ऐसी विक आप नहीं ले सकते हो, बिल्कुल छोटी विक नहीं ले सकते हो।
ठीक है, हमें बड़ी विक चाहिए, जैसे ये वाली विक जो कम से कम 3-4 कैंडल को तो खाए पीछे की तरफ। ठीक है, हमें बड़ी विक चाहिए। एक ये रही यहाँ पे, ये वाली हमने मार्क किया इस तरीके से। ठीक है, तो कैंडल क्लोज नहीं करेगी 0.5 के ऊपर, ये 80% प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे ही यहाँ पे कैंडल टच करी, हमने डाउन साइड का लिया, यहाँ पे हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया। बस छोटा सा हमें स्कैल्पिंग का छोटा सा, अगर आपका छोटा एसएल है, छोटा सा आपको टारगेट दिया और उसके बाद में ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज कर गई और ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, और मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके बताऊं तो ये एक बड़ी विक है, ये वाली देखो अच्छी वाली विक है। यहाँ से मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हमने मार्क किया। 80% प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको टच करा और ऊपर की तरफ गया, वापस से नीचे आया। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो काम तमाम हो जाता अपना। और कहाँ पे है बड़ी विक जो आपको दूर से ही दिखे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन एक ये रही ये वाली, ये हमने मार्क की। ठीक है, बड़ी विक थी, प्रोबेबिलिटी है कि नीचे ही जाएगा, तो इसको टच करके हमने डाउन साइड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमने ट्रेड लिया। अब आप बोलोगे ऐसा हो गया, नहीं, देखो यहाँ पर ओपन हुई, इसको टच करी, टच करके नीचे आई, तब तक तो अपना का जो 1:1 है प्रॉफिट ही बुक हो जाएगा। ठीक है, और बड़ी विक कहाँ पे है, ये वाली है, लेकिन मार्केट आया ही नहीं यहाँ पे तो। ठीक है, एक ये वाली मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, एक ये हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, वो कैंडल क्लोज कर गई, हमारा ऐसा हो गया। यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ये हमारा ऐसा है। और बड़ी विक कहाँ पे है, ये रही बड़ी विक। इसकी ओपनिंग यहाँ से डायरेक्ट आ गए, यहीं पे इसको टच करके यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। और बड़ी विक मॉर्निंग की कैंडल को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, मॉर्निंग वाली कैंडल को। जैसे ये रही मॉर्निंग की कैंडल, ये हमने मार्क किया। ठीक है, ओपन से ये 80% प्रोबेबिलिटी है, इसको टच करके ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा इसने टच मान ही लो आप, को टच किया यहाँ पे। ठीक है, टच करके ऊपर चला गया। और बड़ी विक कहाँ पे है, एक बड़ी विक ये रही, हमने इसको मार्क किया। ठीक है, सीधा ऊपर क्लोज कर गई, कोई ट्रेड नहीं बना हमारा। एक ये रही हमारी विक, यहाँ से रिजेक्शन आया, एक ट्रेड हमारा ये हो गया अब। ठीक है, और एक ये भी अगर यहाँ से 50% से आता है, ये नहीं आया, ऊपर रह गया है। एक ये यहाँ पे आता है, बहुत बार क्या है कि 0.3 से भी चला जाता है, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। एक ये रहा हमारा। ठीक है, वही बड़ी विक थी, 0.5 से टच करा और ऊपर की तरफ चला गया। हायर चांस होंगे कि नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा। तो इसको सबसे जो बेटर तरीका होता है ना, वो हायर हाई में आप यूज कर सकते हो। अगर मार्केट ऐसे हायर हाई में चल रहा है ना, तो आपको अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे हमारा जो ये आज का चल रहा है मार्केट में, जो लाइव मार्केट है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, आपको देखो छोटा सा प्रॉफिट देके, अब देखो अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर ये ऐसे लॉस देखना पड़ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।